कि रफ्ता रफ्ता ही तो सब शुरू हुआ था, मेरी आंखों के सामने उसका नूर हुआ था, और ना जाने ये कैसी आरज़ू थी इस दिल में कि दिल सिर्फ उससे प्यार करने मजबूर हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि ये महफिल शायरों वाली लग रही है तो मैंने भी पहले, मैं वैसे पेट्रोटिक ज़्यादा बोलता हूँ बट मैं मोहब्बत पे लिखता हूँ, थोड़ा अलग किस्म के इंसान हूँ मैं। तो अर्ज़ करता हूँ कि फासले वस्ल को क्या बदल सकते हैं, क्या दूर होके इंसान बदल सकते हैं, कि फासले वस्ल को क्या बदल सकते हैं, क्या दूर होके इंसान बदल सकते हैं। शब रोज़ मुलाकातों का सिलसिला थम गया तो क्या हुआ, कि शब रोज़ मुलाकातों का सिलसिला थम गया तो क्या हुआ, क्या इस बदलते मंजर को देख के इंसान बदल सकते हैं, क्या इस बदलते मंजर को देख के इंसान बदल सकते हैं। बहुत मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत है। क्या इस बदलते मंजर को देख के इंसान बदल सकते हैं। और ये थोड़ा सा ऐसा शेर है कि थोड़ा आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि चीखें सुनी होंगी तुमने हर एक पाक चाहतों की, कि चीखें सुनी होंगी तुमने हर एक पाक चाहत की, क्या उन चीखों को सुनने के बाद भी इंसान बदल सकते हैं, क्या उन चीखों को सुनने के बाद भी इंसान बदल सकते हैं। और लकीरें मोहब्बत की जो बनाई हैं नए आशिकों ने एक दूसरे के लिए, कि लकीरें मोहब्बत की जो बनाई हैं नए आशिकों ने एक दूसरे के लिए, मेरी मानो उन लकीरों को मिटा के भी इंसान बदल सकते हैं, कि मेरी मानो कि उन लकीरों को मिटा के भी इंसान बदल सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अब एक नॉर्मल सा शेर है, आप सबको समझ में आएगा। मैं लिखता उस तरीके से हूँ कि आप सबको समझ में आए, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि कुछ हकीकतें इस कदर नज़रअंदाज होती हैं, कि कुछ हकीकतें इस कदर नज़रअंदाज होती हैं, मोहब्बत हो के भी मोहब्बत बदनाम होती है। कि कुछ हकीकतें इस कदर नज़रअंदाज होती हैं, मोहब्बत हो के भी मोहब्बत बदनाम होती है। अरे ये तो पाक चाहत है, इसे बेबाक रहने दो, अरे ये तो पाक चाहत है, इसे बेबाक रहने दो, खुदा की दी गई नेमतों में इसका नाम रहने दो, इसका नाम रहने दो। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और शेर आप सबकी समझ में आएगा। मैं बेवफाई पे कम लिखता हूँ, मेरे को टारगेट करना पसंद नहीं है। मेरे को हमेशा प्यार उजागर करना पसंद है, दो जिस्मों के बीच में, दो सोल्स के बीच में, दो रूहों के बीच में। तो कुछ इस कदर से है कि ये शेर है कि नज़र करता हूँ सबके सामने। मैं अपने दोस्त पाल बैठा है मेरा वहाँ पे, उसको नज़र करता हूँ कि उसकी लाइफ में एक बंदी आई थी उसकी, और बेचारी बड़ी दूर रहती है, बनस्थली यूनिवर्सिटी आप सब जानते ही हैं, है ना। तो यूँ अक्सर किसी को यूँ भूल जाने का शौक़ नहीं है मुझे, यूँ अक्सर किसी को यूँ भूल जाने का शौक़ नहीं है मुझे, उन दरारों में एक और दरार बनने का शौक़ नहीं है मुझे। यूँ अक्सर किसी को यूँ भूल जाने का शौक़ नहीं है मुझे, उन दरारों में एक और दरार बनने का शौक़ नहीं है मुझे। हाँ ज़रूर तुमने मुझे अपनी खेली शतरंज का एक प्यादा ही समझा, हाँ ज़रूर तुमने मुझे अपनी खेली शतरंज का एक प्यादा ही समझा, लेकिन ऐसी शतरंज खेलने का शौक़ नहीं है मुझे, लेकिन ऐसी शतरंज खेलने का शौक़ नहीं है मुझे। बहुत मोहब्बत है सबकी। और अब अंत में आप सबको पोइट्री सुनना पसंद होता है आप सबको, तो मैं पहले पोइट्री लिखता था। एक बहुत पुरानी कविता है मेरी, मैं उसको आप सबके साथ प्रस्तुत करूँगा, फिर आपका विराम लूँगा। कि कभी कभी इन अंधेरे रास्तों में खो जाने का मन करता है, कभी कभी पुराने किस्सों से लिपटी हुई किताबों को कुरेदने का मन करता है, जो खींचा ले जाता है मुझे उस दास्तां की ओर, उस अधूरी उस अनकहीं दास्तां की ओर। आज उस अधूरी दास्तां को सुनाने का जी करता है, आज उस अधूरी दास्तां को सुनाने का जी करता है। तो ज़रा गौर से सुनिए कि तेरी चाहत थी, तेरी हसरत थी, तुझे पाने की मन्नत थी, मेरे दिल के हर कोने में तुम ही तो सिर्फ धड़कन थी, और मेरे अल्फाजों के दायरों में तुम ही तो सिर्फ बसती थी। हर अंदाज में तुम बेबाक थी, हर चीज़ में तुम नायाब थी, मेरे मंजिलों की तुम लकीर थी, तुम ही मेरी गीता थी, तुम ही मेरी कुरान थी। हर किसी के लिए तुम आम थी, हर किसी के लिए तुम आम थी, पर मेरे लिए तुम मेरा पूरा विज्ञान थी। पर अफसोस तो सिर्फ इस बात का है, पर अफसोस तो सिर्फ इस बात का है कि तू पास हो के भी दूर थी, और कह ना सका उस बात को तुमसे, और कह ना सका उस बात को तुमसे, जिसके लिए आज तक पछताता हूँ। तुझसे प्यार तो कर लिया था मैंने, पर इजहार करने से आज तक कतराता हूँ, आज तक कतराता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सबका। और
अंत में मैं अपनी गज़ल को बहुत जल्दी जल्दी बोलूँगा। ये ओपन गज़ल है, मैं गज़ल लिखना सीख रहा हूँ अभी। आई एम इन लर्निंग फेज ऑफ राइटिंग अ गज़ल। सो इसका कुछ इस तरीके से है कि जिसको उर्दू की थोड़ी बहुत भी समझ है, क्योंकि थोड़ा बहुत मैंने जो भी उर्दू सीखा अभी तक उसमें मैंने लिखने की कोशिश करी है, इसको समझ में आएगी आप सबको। हाँ, इसमें एक शब्द आएगा हिज्र। हिज्र मतलब होता है दूरियाँ, और वस्ल आएगा मतलब क्लोज। हाँ जी जी बिल्कुल। तो कुछ इस तरीके से कि बहुत आला तो नहीं पर एक आरजू है मेरी, कि बहुत आला तो नहीं पर एक आरजू है मेरी, हिज्र को कुर्बत बदलने की आरजू है मेरी। कि बहुत आला तो नहीं, कुर्बत मतलब होता है क्लोज, कि बहुत आला तो नहीं पर एक आरजू है मेरी, हिज्र को कुर्बत बदलने की आरजू है मेरी। और तिश्नगी, तिश्नगी मतलब लाइक, और तिश्नगी अब रही नहीं उन रोज़मर्रा मुसाफिरों से, कि तिश्नगी अब रही नहीं उन रोज़मर्रा मुसाफिरों से, क्योंकि अब तो बंजारा बनने की आरजू है मेरी, क्योंकि अब तो बंजारा बनने की आरजू है मेरी। कभी कभी आप लाइफ में बहुत अकेले हो जाते हो तो आपको लगता है कि बस अकेले रहो, एक सन्नाटे के कमरे में अकेले पड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी मैं उसी तरीके का इंसान भी हूँ। और इसके बाद है आरजू है मेरी और गूंजती दीवारों से। ये मेरा बहुत मनपसंदीदा शेर है कि गूंजती दीवारों से किसी के गम के पल ना सुनाई दे। इंदौरी साहब हमारे बीच नहीं रहे तो कुछ उन्हीं तरीके से लिखने की कोशिश करी थी कि गूंजती दीवारों से किसी के पल, गूंजती दीवारों से किसी के गम के पल ना सुनाई दे, ऐसी ईंट उन दीवारों में लगाने की आरजू है मेरी, ऐसी ईंट उन दीवारों में लगाने की आरजू है मेरी। और अब एक युवा पीढ़ी को संबोधित करने वाला एक शब्द आता है हयात, जिसका मतलब होता है लाइफ। ये कैसी हयात है, ये कैसी हयात है जिसकी कोई मंजिल नहीं है, ये कैसी हयात है जिसकी कोई मंजिल नहीं है। अब इस गज़ल के सहारे उन्हें सही आईना दिखाने की आरजू है मेरी, अब इस गज़ल के सहारे उन्हें सही आईना दिखाने की आरजू है मेरी। और हम सब आर्टिस्ट हैं, हम सब चाहते हैं कि हमारा परिवार भी हमारे साथ रहे इस जर्नी में। तो उनके लिए कुछ लिखा था कि फ़क्र हो मेरे माँ बाप को, कि फ़क्र हो मेरे माँ बाप को इस हर्षित को शेर पढ़ता देख के, कि फ़क्र हो मेरे माँ बाप को इस हर्षित को शेर पढ़ता देख के, अब उस पल को और नज़दीक लाने की आरज़ू है मेरी, अब उस पल को और नज़दीक लाने की आरज़ू मेरी। इसी के साथ मैं विराम लेता हूँ।